अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। नाज़रीन, आज हम नमाज इस्तिस्क़ा के बारे में ज़िक्र करेंगे। नमाज इस्तिस्क़ा वो नमाज है जो ज़माना क़हत में पढ़ी जाती है, यानी जब कभी लंबे अरसे या काफ़ी वक्त के लिए बारिश न बरसे तो अल्लाह ताला की रहमत का सवाल करने के लिए ये नमाज अदा की जाती है। नाज़रीन, अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदिकुम व याफ़ू अन कसीर। तुम्हें जो मुसीबत पहुँचती है वो तुम्हारे हाथों के करतूत से है और बहुत सी मुआफ़ फरमा देता है। यह कहत भी हमारे ही माफ़ी यानी गुनाहों के सबब है, लिहाजा ऐसी हालत में कसरत इस्तिग़फ़ार की बहुत ज़रूरत है, और ये भी इसका फ़ज़ल है कि बहुत से मुआफ़ फरमा देता है। वरना अगर सब बातों पर मुआख़ज़ा करे यानी हमारा हिसाब ले तो कहाँ ठिकाना। फरमाता है, लौ युआख़िज़ुल्लाहु अन्नासा बिमा कसबू मा तरका व अला ज़हरिहा मिन दाब्बात। अगर लोगों को उनके फ़ेलों पर पकड़ता तो ज़मीन पर कोई चलने वाला न छोड़ता। और फरमाता है, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारन युरसिलुस समाअ अलैकुम मिदरारम व युमदिदकुम बिअम्वालिम व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है, मूसलाधार पानी तुम पर भेजेगा और मालों और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें बाग देगा और तुम्हें नहरें देगा। नाज़रीन, रिवायत है इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से के फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग नाप तोल में कमी करते हैं वो कहत और शिद्दत मौत में और ज़ुल्म बादशाह में गिरफ्तार होते हैं। अगर चौपाए न होते तो उन पर बारिश न होती। नाज़रीन, सही मुस्लिम शरीफ में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहत इसी का नाम नहीं कि बारिश ना हो, बड़ा कहत तो ये है कि बारिश हो और ज़मीन कुछ ना उगाए। सहीहैन में है, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दुआ में इस कदर हाथ न उठाते जितना इस्तिस्क़ा में उठाते, यहाँ तक बुलंद फरमाते कि बगलों की सफ़ेदी ज़ाहिर होती। नाज़रीन, सही मुस्लिम शरीफ में उन्हीं से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए दुआ की और पुश्ते दस्त से आसमान की तरफ इशारा किया, यानी अपने मुबारक हाथों की पिछली तरफ जो है उससे। यानी और दुआओं में तो कायदा ये है कि हथेली आसमान की तरफ हो और इसमें हाथ लौट दें, यानी इस दुआ में, इस नमाज की दुआ में हाथों को उल्टा कर दिया जाता है कि हाल बदलने की फाल है इसमें। सुनने अरबा में
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرانے کپڑے پہن کر استسقاء کے لیے تشریف لے گئے، تواضع و خشوع و تضرع کے ساتھ۔ ابو داؤد نے ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قحط باران کی شکایت پیش کی، یعنی بارش نہ ہونے کی، بارش کی کمی کی شکایت پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے لیے حکم فرمایا، عیدگاہ میں رکھا گیا اور لوگوں سے ایک دن کا وعدہ فرمایا کہ اس روز سب لوگ چلیں۔ جب آفتاب کا کنارہ چمکا اس وقت حضور تشریف لے گئے اور ممبر پر بیٹھے، تکبیر کہی اور حمد الہی بجا لائے۔ پھر فرمایا تم لوگوں نے اپنے ملک کے قحط کی شکایت کی اور یہ کہ می اپنے وقت سے مؤخر ہو گیا، یعنی دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، اور اللہ عز و جل نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس سے دعا کرو، اور اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت قوتا وبلاغا الہین۔ ترجمہ: حمد ہے اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا، رحمان و رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا اللہ، تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے اور ہم محتاج ہیں۔ ہم پر مہ اتار اور جو کچھ اتارے اسے ہمارے لیے قوت اور ایک وقت تک پہنچنے کا سبب کر دے۔ پھر ہاتھ بلند فرمایا یہاں تک کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہوئی، پھر لوگوں کی طرف پشت کی اور ردائے مبارک لوٹ دی، یعنی اپنی چادر مبارک جو ہے وہ الٹی کر دی، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ممبر سے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ابر پیدا کیا، یعنی بادل بھیج دیا، وہ گرجا اور چمکا اور برسا، اور حضور ابھی مسجد سے تشریف بھی نہ لائے تھے کہ نالے بہہ گئے، یعنی بے پناہ بارش ہوئی اور جل تھل ہو گیا۔ ناظرین، امام مالک و ابو داؤد بروایت عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ راوی کے حضور استسقاء کی دعا میں یہ کہتے: اللہم اسقی عبادک و بہیمتک وانشر رحمتک و احی بلدک المیت۔ ترجمہ: اے اللہ، تو اپنے بندوں اور چوپایوں کو سیراب کر اور اپنی رحمت کو پھیلا اور اپنے شہر مردہ کو زندہ کر۔ ناظرین، سنن ابو داؤد میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی: اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ حضور نے یہ دعا پڑھی تھی کہ آسمان گھر آیا، یعنی بادل چھا گئے۔ صحیح بخاری شریف میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں لوگ جب قحط میں مبتلا ہوتے تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے توسل سے، یعنی آپ کے وسیلے سے طلب باران کرتے، یعنی اللہ سے بارش مانگتے، عرض کرتے: اے اللہ،
तेरी तरफ हम अपने नबी का वसीला किया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तू बरसाता था। अब हम तेरी तरफ नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अम्मे मुकर्रम यानी आपके प्यारे चचा को वसीला करते हैं, तो बारिश भेज। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जब यूं करते तो बारिश होती। यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहरी में हुजूर आगे होते और हम हुजूर के पीछे सफ़ें बांध कर दुआ करते। अब के ये मुयस्सर नहीं, हुजूर के चचा को आगे करके दुआ करते हैं कि ये भी तो मिसले हुजूर से है, ये भी तो तवस्सुल हुजूर से है, सूरतन मुयस्सर नहीं तो मानन। नाज़रीन, अब ये नमाज़ इस्तिस्क़ा के चंद मसाइल जो हैं वो हम देख लेते हैं कि इस्तिस्क़ा व दुआ व इस्तिग़फ़ार का नाम है। इस्तिस्क़ा जो है ये दुआ व इस्तिग़फ़ार का नाम है, और इस्तिस्क़ा की नमाज जमाअत से जायज़ है, मगर जमाअत इसके लिए सुन्नत नहीं। चाहे जमाअत से पढ़ें या तन्हा, दोनों तरह इख्तियार है। हवाला है दुर्र मुख्तार। इसी तरह नाज़रीन, इस्तिस्क़ा के लिए पुराने या पैबंद लगे कपड़े पहनकर तज़ल्लुल ख़शू ख़ज़ू तवाज़ो के साथ सरे बरहना पैदल जाएं। यानी पुराने कपड़े पहनकर इंतहाई आजिज़ी के साथ नंगे पाँव पैदल चलते हुए जाएं, और पा बरहना हों, यानी पाँव नंगे होने चाहिए, सर भी नंगा होना चाहिए तो बेहतर, और जाने से पेशतर खैरात करें। कुफ़ार को अपने साथ ना ले जाएं कि जाते हैं रहमत के लिए और काफिर पर लानत उतरती है। 3 दिन पेशतर से रोज़े रखें, यानी जाने से 3 दिन पहले रोज़े रखें, और तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। फिर मैदान में जाएं और वहाँ तौबा करें, और ज़बानी तौबा काफ़ी नहीं बल्कि दिल से करें, और जिनके हुकूक उसके ज़िम्मा हैं सब अदा करे या मुआफ़ कराए। कमज़ोरों, बूढ़ों, बूढ़ियों, बच्चों के तवस्सुल से दुआ करे, और सब आमीन कहें। कि सही बुखारी शरीफ में है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें रोज़ी और मदद कमज़ोरों के ज़रिया से मिलती है। और एक रिवायत में है, अगर जवान खशू करने वाले और चौपाए चरने वाले और बूढ़े रुकू करने वाले और बच्चे दूध पीने वाले ना होते तो तुम पर शिद्दत से अजाब की बारिश होती। उस वक्त बच्चे अपनी माँओं से जुदा रखे जाएं और मवेशी भी साथ ले जाएं, गरज ये कि तवज्जो रहमत के तमाम असबाब मुहैया करें, और 3 दिन मतवातर जंगल को जाएं और दुआ करें। और ये भी हो सकता है कि इमाम 2 रकअत जहर के साथ यानी बुलंद तिलावत के साथ नमाज पढ़ाए, और बेहतर ये है कि पहली रकअत में सब्बिहिस्मा और दूसरी में हल अता का पढ़े, और नमाज के बाद ज़मीन पर खड़ा होकर खुतबा पढ़े, और दोनों खुतबों के दरमियान जलसा करे। और ये भी हो सकता है कि एक ही खुतबा पढ़े और खुतबा में दुआ व तस्बीह व इस्तिग़फ़ार करे, और असनाए खुतबा में चादर लौट दे, यानी चादर को उल्टा कर दे, यानी ऊपर का किनारा नीचे और नीचे का ऊपर कर दे कि हाल बदलने की फाल हो। खुतबा से फारिग होकर लोगों की तरफ पीठ और क़िबला को मुंह करके दुआ करे। बेहतर वो दुआएं हैं जो अहादीस में वारिद हैं, और दुआ में हाथों को खूब बुलंद करे और पुश्त दस्ते जानिब आसमान रखे, यानी अपने हाथों की पुश्त जो है, अपने हाथों का पिछला हिस्सा जो है वो आसमान की तरफ रखे, हथेलियां ज़मीन की तरफ रखे। ये हवाला है नाज़रीन आलमगीरी, गुनिया, दुर्र मुख्तार और जौहरा वगैरह का। इसी तरह अगर जाने से पेशतर बारिश हो गई, जब भी जाएं और शुक्र इलाही बजा लाएं, और मी के वक्त हदीस में जो दुआ इरशाद हुई पढ़े, और बादल गरजे तो उसकी दुआ पढ़े, और बारिश में कुछ देर ठहरे कि बदन पर पानी पहुँचे। हवाला है नाज़रीन दुर्र मुख्तार और रद्दुल मुख्तार का। तो नाज़रीन, ये तो थी चंद दुआएं और तरीक़ा नमाज़ इस्तिस्क़ा पढ़ने का। अब इसी तरह अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो, कभी कभी बारिश बहुत ज़्यादा भी होती है, इतनी ज़्यादा
کہ وہ لوگوں کے لیے جو ہے کبھی کبھی مشکل کا باعث بن جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بارش کو روکنے کے لیے بھی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ کثرت سے بارش ہو کہ نقصان کرنے والی معلوم ہو تو اس کے روکنے کی دعا کر سکتے ہیں، اور اس کی دعا حدیث شریف میں یہ ہے: اللہم ہوا لینا ولا علینا، اللہم علی الاقامی والذرابی وبطون الاویاتی ومنابت الشجر۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اسے لائک کریں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔